कुज़ात उसका 10वां बाब जो 18 आयात पर मुश्तमिल है। तौला। और अबीमलक के बाद तौला बिन फुआ बिन दोदो जो इश्कार के कबीले का था, इसराइलियों की हमायत करने को उठा। वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में समीर में रहता था। वो 23 बरस इसराइलियों का काजी रहा और मर गया और समीर में दफन हुआ। याइर। इसके बाद जिलादी याइर उठा और वो 22 बरस इसराइलियों का काजी रहा। उसके 30 बेटे थे जो 30 जवान गधों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 शहर थे जो आज तक होवत याइर कहलाते हैं और जलाद के मुल्क में हैं। और याइर मर गया और कामून में दफन हुआ। इफ्ता। और बनी इसराइल खुदामंद के हजूर फिर बदी करने और बालीम और इस्तारात और अराम के देवताओं और सैदा के देवताओं और मुआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फिलिस्तियों के देवताओं की प्रस्तिश करने लगे और खुदामंद को छोड़ दिया और उसकी प्रस्तिश ना की। तब खुदामंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको फिलिस्तियों के हाथ और बनी अमून के हाथ बेच डाला। और उन्होंने उस साल बनी इसराइल को तंग किया और सताया, बल्कि 18 बरस तक वो सब बनी इसराइल पर जुल्म करते रहे जो यरदन पार अमूरियों के मुल्क में जो जिलात में हैं रहते थे। और बनी अमून यरदन पार होकर यहूदा और बिन्यामीन और इफ्राइम के ख़ानदान से लड़ने को भी आ जाते थे। बस इसराइली बहुत तंग आ गए और बनी इसराइल खुदामंद से फरियाद करके कहने लगे, हमने तेरा गुनाह किया कि अपने खुदा को छोड़कर और बालीम की प्रस्तिश की। और खुदामंद ने बनी इसराइल से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों और अमूरियों और बनी अमून और फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई नहीं दी? और सैदानियों और अमालिकियों और मायूनियों ने भी तुमको सताया और तुमने मुझसे फरियाद की और मैंने तुमको उनके हाथ से छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे छोड़कर और माबूदों की प्रस्तिश की, सो अब मैं तुमको रिहाई नहीं दूंगा। तुम जाकर उन देवताओं से जिनको तुमने इख्तियार किया है फरियाद करो, वही तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुमको छुड़ाएं। बनी इसराइल ने खुदामंद से कहा, हमने तो गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नज़र में अच्छा हो हमसे कर, पर आज हमको छुड़ा ही ले। और वो अजनबी माबूदों को अपने बीच से दूर करके खुदामंद की प्रस्तिश करने लगे। तब उसका जी इसराइल की परेशानी से गमगीन हुआ। फिर बनी अमून इकट्ठे होकर जिलाद में खैमाजन हुए और बनी इसराइल भी फरहाम होकर मिस्फा में खैमाजन हुए। तब जिलाद के लोग और सरदार एक दूसरे से कहने लगे, वो कौन शख्स है जो बनी अमून से लड़ना शुरू करेगा? वही जिलाद के सब बाशिंदों का हाकिम होगा।